मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बुड्डापाटी है। हाल ही में मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुकी हूँ। मेरा यहाँ आने का एक मुख्य कारण है कि जब मैंने भारतीय नौसेना में सर्विस किया था, एक बहुत ही अनोखा सफ़र किया था हमने, जब हम पूरे विश्व का भ्रमण करके आए, एक हवा के माध्यम से चलने वाली नौका से। तो 6 महिलाएँ भारतीय नौसेना से हमने ये विश्व भ्रमण तय किया था, करीबन 8 महीने का समय लेकर। काफ़ी मुश्किलें आई, बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसा कहते हैं कि जो लोग बहुत सारे लोग काफ़ी लोग हैं जो चाँद पे गए हैं और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया है, लेकिन जिन्होंने एक नौका के माध्यम से ये परिक्रमा तय की है, वो काफ़ी कम है। तो ये हमारे लिए एक एडवेंचर एक्टिविटी था, प्लस काफ़ी रिस्की था। तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, हमारे पीने का पानी ख़त्म हो गया। एक 3 तूफ़ानों का सामना किया हमने, और जो हमारे बोट की स्टीयरिंग थी वो भी ख़राब हो गई। तो इतनी मुश्किलें, कठिनाइयाँ आने के बाद भी हमने इस परिक्रमा को सक्सेसफुली ख़त्म किया। बट बिल्कुल आसान नहीं था। मैम, ये जो एक्सपेडिशन थे 6 जन सिलेक्ट हुए, तो इंडियन नेवी किस तरह सिलेक्ट करते हैं, और Yeah. उसमें से मैंने What is the process of the selection? और काफी लोग ने वॉकआउट भी किया था तभी वो समय पे। या तो क्या सो था? सबसे पहले एक सिग्नल आता है, जैसे एक टेलीग्राम जो था, वैसे इंडियन नेवी का एक सिग्नल आया था कि इंडियन नेवी इज़ लुकिंग फॉर विमेन ऑफिसर्स टू गो अराउंड द ग्लोब। तो वैसे जिस समय ये सिग्नल आया था, भारतीय नौसेना में महिला ऑफिसर्स की संख्या काफ़ी कम थी, जैसे इट वाज 400:1 लाख। तो उसमें से 40 महिला अधिकारियों ने वॉलंटियर करके इस एक्सपेडिशन के लिए नॉमिनेट किया था। देयर वाज अ सिलेक्शन प्रोसीजर कि एक बोट में हम सबको बाहर ले जाया गया समंदर में, और जस्ट टू डिटरमाइन इफ वी क्या हमें डर लगता है, आर वी यूज्ड टू हैंडलिंग अ बोट। क्योंकि जिस समय ये एक्सपेडिशन हुआ था, जो महिला अधिकारी थी वो समंदर में समुद्री पोस्टिंग्स जो होती थी शिप के ऊपर, उनमें नहीं जा सकती थी। तो ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, और उन 40 महिला अधिकारियों में से हम 6 महिला अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मैम, अब कहानी बनाया जाए, मूवी बनाए, आप क्या मानते हो, आप किस तरह देखते हो? बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपेडिशन था काफ़ी आई वुड से बहुत ही यूनिक है। काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, और ये एक और मिसाल है नारी शक्ति का, ताकि जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो आई मीन देयर चॉइस में नॉट बी जॉइनिंग द इंडियन नेवी, वो कुछ अलग करना चाहती हैं जो कि रेगुलर नहीं है, तो उनके लिए एक मिसाल बनेगा ये स्टोरी, एंड इट विल गिव इंस्पिरेशन नॉट जस्ट टू द गर्ल्स बट एनीवन हु वांट्स टू डू समथिंग दैट्स completely different from the regular beat stuff. बेयर ग्रिल की बात करते हैं तो मैन वर्सेस वाइल्ड की बात करते हैं, तो वो तो एक्चुअली इट इज़ स्क्रिप्टेड वर्क। तो खुद गए थे वहाँ पे, तो कैसा सीन आया था, और क्या यंग जनरेशन को जो खास करके जो वुमेन्स है, दोज हु वांट टू गेट इन्वॉल्व इन नेवी, तो उसके लिए क्या बोलना है? Actually, Bear Grylls, although it is scripted, it is quite inspiring for anyone who watches. और हमारा एक्सपीरियंस उससे, the only thing was the experience we had was very real, and जो भी emotions capture हुए थे हमारे उस जर्नी में, they were all real. तो I think instead of a movie, maybe we make a series of what's coming up, because जो हम छः लड़कियाँ, 6 महिला अधिकारियाँ इस परिक्रमा पे गई थी, वो सबकी एक अलग कहानी है।
तो हम वी डोंट बिलोंग टू, हम जो हैं वी डोंट बिलोंग टू द सेम रीजन इन द कंट्री, वी डोंट बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड, बट हमारा वी ऑल केम टुगेदर फॉर वन मिशन टू गो अराउंड द वर्ल्ड, विच इज़ अ वेरी यूनिक स्टोरी जो बताया जाना चाहिए एंड ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ये 8 महीने का जो सफ़र था जिसमें 3 में कौन सा एक मोमेंट था जब इस गिव अप करने का एक चांस जैसा हो गया था कुछ? काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हैं जब हमें लगा कि अब नहीं होगा हमसे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम अपने वी वर फार अवे फ्रॉम आवर लव्ड वंस। अगर देखा जाए तो जो भी 3 दल हैं हमारे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम सब वी आर ऑल पोस्टेड फार अवे फ्रॉम होम। और एक वो था कि हम यूज्ड टू थे कि हम घर वालों से सो ऐसा जो जर्नी था 8 महीने का, देयर वर मेनी सिचुएशंस जब नॉट जस्ट फिजिकली वी वर ड्रेन्ड बट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो अ लॉट वाज गोइंग थ्रू। समंदर में बिना किसी कम्युनिकेशन के दूर रहना, इट टेक्स अ टोल ऑन यू। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहला काम जो करते थे हम, वी वुड ऑलवेज कीप आवरसेल्व्स बिजी, डू समथिंग ऑन द बोट। कुछ आर्ट, अगर हवा नहीं चल रही है और वेदर इज़ गुड, तो हम देखते थे कुछ आर्ट या क्राफ्ट या कुछ नाचना गाना कर ले बोट पे, ताकि कुछ समय गुजर जाए। क्योंकि 6 लड़कियां हैं, लड़ाइयाँ भी होती थी हमारे बीच में, इतना आसान नहीं था। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई, स्पेशली जैसे तूफ़ान आ गया और ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे हमारा स्टीयरिंग, और वो उस समय हुआ जब हम बिल्कुल घर पहुँचने वाले थे। तो बहुत आसान है ऐसे सिचुएशंस में गिव अप करना, बट one thing that I used to think was nobody wants to hear a story जो नाकामयाब रही हो। सब सुनना चाहते हैं कि कामयाब रही हैं। और अगर हम इस सफ़र को तय नहीं कर पाते तो सोसाइटी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन विमेन। तो बहुत आसान होता लोगों को कहना कि लड़कियां इसीलिए नहीं कर पाई। तो इसीलिए हम हमेशा वी वर क्लियर इन आवर माइंड दैट चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे एक को भी लगे कि हम नहीं कर सकते, वी शुड बक देम अप एंड इस सफ़र को हम सक्सेसफुली ख़त्म करें। यही हमेशा चलता है। फैमिली मेंबर्स हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू मोस्टली काफ़ी कम समय मिलता था, 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं मिलता था घर वालों से बात करने के लिए। तो उसी 5 मिनट में हम जो है हर दिन में जब भी कनेक्टिविटी होता है, ऐसा नहीं है कि हर दिन हमें मिले, हमारा प्रायोरिटी होता था कि बताने के लिए कि हमारा लोकेशन क्या है। अगर वो गया और वी कैन स्टिल यूज़ सम डेटा, तो हम घर वालों से बात करके बता देते कि सब ठीक चल रहा है, हम खाना भी है, खाना ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे पानी खाना बिल्कुल ख़त्म होने को आ रहा हो, हम बता देते थे कि सब ठीक चल रहा है। और सैटेलाइट के थ्रू ही हमारा कम्युनिकेशन होता था। आपकी जो बोट थी उसमें किस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती थी या नहीं थी कोई भी? हमारी बोट में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आई वुड से अगर आप पिक्चर्स या वीडियोस देखें यॉट्स की, दे लुक बहुत ही लग्जूरियस लगता है। लोग जनरली उसमें सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, बट हमारी बोट में काफ़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। एक्चुअली बोला जाए तो 6 लोगों के लिए सोने की सुविधा भी ठीक से नहीं थी। सिर्फ 4 लोग, वो भी 2 लोग ज़मीन पे और 2 लोग जो हमारे बंक्स होते थे उसमें एक समय पे सो सकते थे। और लाइक आई सेड 2 लोगों को हमेशा वॉच पे रहना होता था, और अगर कोई कठिन सिचुएशन आ जाए तो बाकी लोग भी जाके जुड़ जाते थे। और खाने की एक बहुत ही छोटा देयर इज़ कॉल्ड एक स्टव था जिसमें हम खाना बनाते थे, और जब हवा तेज़ी से चल रहा हो और बोट काफ़ी हिल रहा है तो हम खाना भी बनाना बंद कर देते थे। एंड पानी का स्टोरेज था 600 लीटर का,
और इसीलिए हम, क्योंकि पानी का स्टोरेज 600 लीटर था, तो उसी हिसाब से हमने 6 लोगों के लिए 2 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके हमने अपना जो जर्नी का डिस्टेंस था वो तय किया कि हम कितने स्टॉप्स लेंगे, कहाँ रुकेंगे। देयर इज़ जो बोट है वो काफ़ी इको फ्रेंडली है। हाँ, सोलार चार्जर्स थे, जिससे हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है बोट का उसको चार्ज कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मोस्टली ये था कि हमारी एक तो मैप, नेविगेशन मैप था, जैसे हमारा गूगल मैप्स होता है, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के किस इलाके, व्हाट इज़ द डेप्थ, what is the nearby land mass or something like that, and also हमें पता चलता है कि हवा कितनी तेज़ी से चल रहा है। देयर वाज आल्सो अ रडार ऑन बोट जो बादल जो आसपास हैं उनको दिखाता था, और या फिर कोई बोट अगर हमारे रेडियस में है उसको दिखाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर बेसिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक द लाइट्स, the chargers and the pumps, जो कि बोट में जो पानी भरता है उसको बाहर फेंकता है। सो दीज, ये ऐसी सुविधाएं थी बोट के एक अंदर। लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन, जितनी महिलाएं थी, हम मतलब जनरली देखते हैं कि जब कोई घर का मेल पर्सन होता है, जब वो एक हीरो की भूमिका निभा रहा होता है, तब घर की सारी महिलाओं का उनको सपोर्ट होता है। आप 6 महिलाएं थी, 6 में से कितनी महिलाएं मैरिड थी या उनकी फैमिली उनका घर पे वेट कर रही थी, तो उनके हस्बैंड ने उनको मेंटली कैसे सपोर्ट किया? सो आई थिंक 6 में से 2 ऐसी महिला अधिकारी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और उनके हस्बैंड भी भारतीय नौसेना के अफसर थे। तो उनको बिल्कुल पता है कि हमने किस चीज़ के लिए वॉलंटियर किया है। एंड आई थिंक अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ये काफ़ी, लाइक आई सेड, इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल जर्नी दैट यू डू, इट इज़ मेंटली टैक्सिंग। तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा परिक्रमा तय करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा था, और इनफैक्ट हम, इन माय केस, क्योंकि जर्नी इस परिक्रमा में निकलने के पहले जब मैंने बताया था अपने पेरेंट्स को कि मैं ऐसी परिक्रमा में जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तो हम तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। हम तो कहते थे कि यू डू ओनली श्योर बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, अब तुम समंदर में जा रहे हो, हम क्या कहेंगे। सो मैंने तो कहा था कि आप लड़के को बिल्कुल कह दो कि मैं समंदर में जा रही हूँ, अगर उसको अगर उसको कबूल है फिर ही तभी मैं उससे शादी करूँगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप। इसके पहले इंडियन नेवी का प्रोसेस कैसा है, किस प्रकार सिलेक्शन होता है, क्या होता है? सो सबसे पहले दो माध्यम से भारतीय नौसेना में हम भर्ती कर सकते हैं। पहला है परमानेंट कमीशन, जैसे 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एक इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जो 10 दिन, 5 से 10 दिन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन होता है। ये दोनों महिला और पुरुष कैडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा माध्यम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद भारतीय नौसेना में काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। जैसे कोई मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट है, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग, जैसे बोट के रिपेयर्स या इंजन को और या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देखना, वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं।